की महिमा हो। प्रभात मनन का सत्र 430 में आप सभी श्रोतागण का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इफिसी अध्याय 1 पद 9। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। भेद शब्द के लिए अंग्रेजी में इस्तेमाल किया गया शब्द मिस्ट्री है। शब्दकोश के अनुसार मिस्ट्री कोई ऐसी बात है जो रहस्यमय हो और कोई कभी जान नहीं पा सकती हो। पर हमेशा की तरह बाइबल में इस शब्द का कुछ खास अर्थ है। यूनानी भाषा में भेद के लिए दिया गया शब्द मस्टीरियन है, जो किसी ऐसी बात को दिखाता है जो पूर्व में छिपी हुई थी पर अब प्रकट है। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार भेद किसी ऐसी बात को दर्शाता है जो सनातन काल से परमेश्वर में छिपी हुई थी, पर अब इस कलीसियाई युग में उसे परमेश्वर ने अपने पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कलीसिया को बताई है। रोमी अध्याय 16 पद 25 से 26 तक, इफिसी अध्याय 3 पद 3 से 5 तक। नया नियम में लगभग 27 बार हम भेद के बारे में पढ़ते हैं, एक भी बार पुराना नियम में नहीं है। लगभग 18 भेदों का जिक्र नया नियम में है। उसमें 4 भेदों को इफिसियों में हम देखते हैं। भेद परमेश्वर का अपने लोगों के साथ उनका अपनापन को दिखाता है। गॉड हैज पोसेसिवनेस। Mysteries mentioned in the New Testament exhibit God's possessiveness. परमेश्वर का स्वतात्मकता अथवा possessiveness, अपनापन, स्वार्थता नहीं है। मनुष्य का स्वतात्मकता यह है कि मनुष्य अपना लाभ के लिए अगले को अपना बनाए रखना चाहता है। परमेश्वर का स्वतात्मकता यह है कि वो अगले की फायदा के लिए उन्हें अपना बनाए रखना चाहता है। भेद परमेश्वर के लोगों के प्रति परमेश्वर का स्वतात्मकता अथवा पोसेसिवनेस को दिखाता है। भेद उन ईश्वरीय ज्ञान है जो परमेश्वर अपने लोगों का जानकारी के लिए प्रकट किया पर परायों से छिपा रखा। भेद के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से इस प्रकार कहा। जब शिष्यों ने प्रभु से ये पूछे कि वह उन लोगों से दृष्टांतों में बातें क्यों करता है, मत्ती 13:11 में हम ये पढ़ते हैं। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं। प्रियो, भेदों की समझ आपके लिए परमेश्वर की एक और आशीष है जो इस बात का प्रमाण है कि आप स्वर्ग का परमेश्वर के अपना है। अगर बाइबल में दिए गए इन महान ईश्वरीय सच्चाइयों को आप समझ पाते हैं तो आप बिल्कुल सौभाग्यशाली हैं। पर दुख की बात यह है कि अनेकों मसीही लोगों के लिए बाइबल पढ़ना या उसका अध्ययन करना इत्यादि में उतनी रुचि नहीं है जितनी अन्य सांसारिक कामों में है। मेरी आशा है कि इन भेदों का अध्ययन आप में बाइबल अध्ययन में रुचि जरूर बढ़ाएगा। एक और धन्य दिन की कामनाओं के साथ आज का प्रभात मनन का पूर्ण विराम देता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।